नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत। आज श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का पहला अध्याय। द नेम ऑफ चैप्टर इज ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान। और इसमें श्लोक संख्या 15, कल हमने आधा छोड़ा था, उसी 15 को हम पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाधश छिन्दात् संग असस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वस छिन्दात् असंगशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वस छिन्दात् असंगशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। अंतकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्दात् असंगशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले तु पुरुषा आगते गता साध्वस छिन्दात् संगशस्त्रेण स्पृहां देहिनो ये चातम्। हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाले च पुरुषः आगते गतसाधवसः शस्त्राणाः सहन्देहन ये च तम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंतकाले तु पुरुषा आगते गत साधवसः
छिन्दस्य संशस्त्रेण सृहन्ते हनो ये च तमा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले तु पुरुषा आगते गत सात्विशः छंद संग शस्त्रेण निष्प्रहाम देहनो ये च तम। तो कल हमने देखा जो महाराज परीक्षित हैं उनकी आयु के लगभग 7 दिन बचे हुए हैं। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भैया अब तो केवल 7 दिन बचे हुए हैं और इन 7 दिनों में आप उन समस्त अनुष्ठानों को पूरा कर सकते हो जो कि आपके अगले जीवन के लिए परम कल्याणकारी साबित हो सकती है। तो इसका मतलब उनका कहने का मतलब है कि जब महाराज खटवांग एक क्षण में कर सकते हो तो आपके पास तो एक क्षण नहीं पूरे 7 दिन बचे हुए हैं। इन 7 दिनों में आप वो सब कुछ कर सकते हो जो परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तो फिर हमने देखा था जो श्लोक आज पढ़ रहे हैं इसका अर्थ भी कल हमने पढ़ लिया था कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अनंत अंत काल में मृत्यु से तनिक भी डरना नहीं चाहिए, अपितु भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं से एवं समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़ लेना चाहिए। तो डरने से कुछ भी नहीं होने वाला है। डरने के बजाय हमें धीरे धीरे अपनी आसक्ति को खत्म कर लेना चाहिए। तो हमने कल भी बताया था आसक्ति जितनी कम होगी उतना कम हमें कष्ट होता है, क्योंकि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरीज। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा मिजरी होगी, दुख होगा उतना ज्यादा। तो आइए, हमने कल इसका तात्पर्य आधा छोड़ा था। तो इधर से है, जो मूर्ख लोग होते हैं वर्तमान नश्वर शरीर को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते रहते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। हमें ऐसे लगता है शरीर मतलब बस मेरा शरीर। जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर से माता, पिता, बीवी, बच्चे, बीवी के ससुराल वाले, उनके रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, बहुत बड़ा एक जाल बन जाता है। और जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इसी जाल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और एक दिन ये जाल सारा का सारा खत्म हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति की प्रगति फिर भी नहीं हो पाती। वो व्यक्ति को फिर दूसरा जाल दिया जाता है अगले जन्म में। लेकिन कह रहे हैं मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम शरीर को तथा शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि ये स्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक संबंध या बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। तो देखा जाए तो हम रोज मरते हैं और रोज मर करके जब दूसरे दिन उठते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। तो जब हम मर जाते हैं तो सो जाते हैं तो हमें थोड़ी पता रहता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, जहाँ काम करते हैं वहाँ क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो ऐसे ही जो मृत्यु होती है, प्रभुपाद जी बता रहे, वो मृत्यु भी एक तरह का सोना है, मतलब स्लीप है, लेकिन वो थोड़ी लंबी स्लीप है। 2-3 महीने की स्लीप है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो इस 2-3 महीने बाद आप क्या करते हो, नए संबंध बनाने लग जाते हो। पुराने वाले संबंध सारे छूट जाते हैं और नए संबंध में आप उनको विकसित करने में अपना समय देते हो। और जो ये नया संबंध होता है ये हमें पुराने संबंध और पुरानी इच्छाओं के आधार पर दिया जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो फिर हमें क्या करना है, अगला शरीर तो मिलना ही मिलना है। तो कह रहे हैं कि आप क्या करो, हमारी जो इच्छाएं हैं, अभी इच्छाएं हमारी गलत है, इन इच्छाओं को परिवर्तन कर लो एक शरीर के रहते रहते। तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हम इच्छाओं का परिवर्तन करें। और इच्छाओं का परिवर्तन कैसे होता है
प्रभुपाद बता रहे हैं इसके लिए ट्रेनिंग लगती है, प्रशिक्षण लगता है, और ये प्रशिक्षण किसी योग्य मार्गदर्शन में हमें लेना होता है। और ये प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि ये है, ये प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इससे प्रगति की जाए। तो देखो, वैसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हो। मान लिया किसी को 1 हफ्ते बाद मरना है, वो भी इसको शुरू कर सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम इसको ब्रह्मचारी आश्रम से शुरू करें। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब होता है स्टूडेंट, 18 ईयर्स के नीचे जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको वास्तव में ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचारी से शुरू किया जाए, अगर उसको गृहस्थ में जाना है तो फिर गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ ले और लास्ट में संन्यास की तरफ जाए। ये प्रशिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन कोई इस प्रोसीजर को कलयुग के कारण या इंफॉर्मेशन ना होने के कारण नहीं कर सकता है, तो जब जागो तब सवेरा। जब उसे पता चला तो उसको तुरंत उसी समय इस ट्रेनिंग में जुड़ जाना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन पद्धति कहलाती, और जो संस्था इस ट्रेनिंग को देती है ना, उसको सनातन धर्म कहते हैं या वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव ये आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वो पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ ले और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ करे। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद ना करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि वे प्रकृति के इन नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि जब मनुष्य 50 साल का हो जाता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, पारिवारिक, समाज और पॉलिटिकल लाइफ, इन सब लाइफ से संबंध अपना तोड़ देना चाहिए और उसे वानप्रस्थ लेना चाहिए और संन्यास लेना चाहिए, जो 50 साल के ऊपर की उम्र का है। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई 60 का भी हो गया, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड भी हो गया, वो फिर से नौकरी ढूंढता है वो अगले जन्म की तैयारी नहीं कर रहा है, वो फिर से नौकरी ढूंढ रहा है और नौकरी करते 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 खत्म हो जा रहा है और अगले जन्म की तो तैयारी हुई नहीं। तो क्या है, एक्चुअली पहले ऐसे ही करते थे लोग। पहले संन्यास ब्रह्मचारी रहते थे, फिर गृहस्थ में जाते थे 50 साल तक, और शादी भी टाइम पे हो जाया करती थी। शादी 25 साल से पहले पहले हो जाया करती थी, तो 50 साल तक उसके बच्चे 25, 26, 27 साल के हो जाते थे, कमाने लग जाते थे। जैसे बच्चे कमाने लग जाते थे, बच्चों की शादी हो जाती थी, फिर वो वानप्रस्थ ले लेते थे। वानप्रस्थ होता था 50 से 75 साल का। इसमें क्या होता था कि आप कभी कभी जंगल में जाते थे और कभी आपको मन करे तो वापस भी आ जाते थे, लेकिन आप कोई नौकरी धंधा कमाना ये सब कुछ नहीं करते थे, ये छोड़ देते थे। वानप्रस्थ का एक ही सिद्धांत है कि आप जॉब और बिजनेस करना छोड़ दो और परिवार वालों से भी धीरे धीरे थोड़ी सी दूरी बना लो, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। तो इसमें क्या करते थे, जैसे कोई बुजुर्ग है 50 साल के ऊपर, तो वो पत्नी को साथ में रख भी सकते थे और पत्नी को बच्चों के पास भी ऑप्शन रहता था। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि पत्नी को छोड़ना है या पत्नी को रखना है। वानप्रस्थ में 75 ईयर्स ओल्ड तक वो जो है पत्नी को रख भी सकते थे, और नहीं, पत्नी अगर बोले नहीं मुझे बच्चों के साथ ही रहना, आप ही जाओ वृंदावन, तो वो पत्नी को छोड़ देते थे। और अगर पत्नी कहे नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो वो पत्नी को लेकर के वृंदावन चले जाते थे। और बीच बीच में पत्नी बोलती थी चलो थोड़ा बच्चों के पास चलना है, तो फिर वृंदावन से ये लोग पत्नी बच्चों के पास आते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर जाकर के अपना दोबारा वृंदावन चले जाते थे। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम करते थे। पहले हर महीने आते थे, फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 1 साल में एक बार,
और एक दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी 75 साल बाद कि फिर पत्नी को बच्चों के पास छोड़ करके फिर संन्यास आश्रम ले लेते थे। फिर वो आते नहीं थे घर, वो वृंदावन ही रह जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उनकी आसक्ति कम हो जाती थी परिवार वालों से, और इधर परिवार वाले भी उनके बिना रहने के आदी बन जाते थे। देखो कितना सिस्टमेटिक और स्टेप वाइज हमारा सनातन धर्म आसक्ति को तोड़ता है। ये नहीं बोल रहा है अब भी तोड़ दो अभी छोड़ दो सब कुछ, नहीं। वो कह रहा है आप पहले गृहस्थ में अच्छे से बच्चों का पालन करो, फिर उसके बाद धीरे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और एक दिन ऐसा आएगा बच्चे भी सोचेंगे नहीं इनकी उतनी आवश्यकता तो है नहीं, समझ रहे, क्योंकि ज्यादातर तो वहीं रहते हैं वृंदावन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, रह भी लेंगे तो चलेगा। तो ऐसे करके फिर वो संन्यास आश्रम में चले जाते थे, और फिर संन्यास आश्रम में पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गए, पूरी चेतना शुद्ध हो गई। अब अगर वो शरीर छोड़ेंगे ना भक्तों, शरीर छोड़ते समय उनको अपने बच्चों की, बीवी की, इन सब की याद नहीं आएगी। किसकी याद आएगी? क्योंकि वो तो वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में भक्त लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं, ठाकुर जी के मंदिर हैं, तो इन सब के बीच में वो शरीर छोड़ते थे और भगवान के धाम को प्राप्त होते थे। ये तरीका था भगवत प्राप्ति का, इसको बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था केवल भगवान की प्राप्ति के लिए थी, सनातन व्यवस्था। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कौन है जो 50 साल बाद वानप्रस्थ ले रहा है? कौन है जो 75 साल बाद संन्यास ले रहा है? इतनी कम हो गया, 75 तो बहुत सारे लोग जी ही नहीं रहे, 75 पे ही खत्म हो जा रहे। तो फिर भी अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 50 नहीं तो 60, 60 नहीं तो 65, हम लोगों को अभी के समय में क्या करना चाहिए? कम से कम एक उम्र के बाद हम लोगों को काम धंधा बंद कर देना चाहिए, अपने बच्चों को सारी जिम्मेदारी देनी चाहिए। घर नहीं छोड़ सकते हमेशा के लिए तो घर में ही रहना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए दबा करके, और कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा यात्रा करने की। एक महीने में उल्टा तो हम लोग कर ही सकते हैं, पहले तो ज्यादातर वृंदावन रहना चाहिए, कभी कभी घर आना चाहिए, ये नियम होता है वानप्रस्थ में। लेकिन हम उल्टा तो कर ही सकते हैं, कभी कभी तो वृंदावन जा ही सकते हैं, कभी कभी वृंदावन जाए, बाकी अपने बीवी बच्चों के साथ रह गए, लेकिन कोई काम धंधा ना करें एक एज के बाद। पूरा जीवन सुबह पूरा 9-10 बजे तक अपना आराम से साधना करें, साधना करने के बाद थोड़ा भगवान की पूजा आरती, थोड़ा भगवान का लेक्चर सुना दिन भर, फिर प्रसाद बनाया ठाकुर जी के लिए, थोड़ी सेवा कर ली, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर शाम को भी उठ के नहा धो करके फिर से कहीं मंदिर चले गए या कुछ ऐसे कर लिया, मतलब पूरा अपना रिलैक्स होकर के, क्योंकि भाई जिंदगी भर तो पैसा ही कमाया ना। फिर शाम को भगवान की गौर आरती करी, शास्त्र पढ़ा, गीता क्लास सुना, और उसके बाद थोड़ा सा जप और कर लिया, फिर शाम को भगवान की किताबें पढ़ते हुए सो गए आराम से भगवान की चेतना। ऐसे करते करते घर में रहते हुए भी आसक्ति का विनाश हो सकता है। और कुछ बोल दिया बुजुर्गों को कि भाई थोड़ा बच्चों को देख लो, नाती पोतों को देख लो, दिन में उनको भी देख लिया थोड़ा सा, समझ रहे। तो अगर वैसा नहीं हो सकता है, मैं कितना भी समझाऊं या कोई भी कितना भी समझाए, लेकिन कलयुग ऐसा है, इसमें कोई भी छोड़ने को तैयार है नहीं। तो नहीं छोड़ सकते, कम से कम घर में रह करके अगर ऐसा भी करते हैं, घर को वृंदावन बनाते हैं, तो भी एक बार को हमारी गाड़ी खींच सकती। लेकिन अभी भी अगर 60 के बाद भी कोई बोले कि नहीं, मुझे एक बोलता है प्रभु जी आपकी तो बहुत पहचान होगी, मैं अब रिटायर होने वाला हूँ, बस 2 साल बचे हुए हैं। वो केवी में है, केंद्रीय विद्यालय में, तो फीमेल है, केंद्रीय विद्यालय में है। तो कहती कहीं अगर मिले ना तो कहीं देख लीजिएगा आप, कहीं करवा। मैं प्रीच कर रहा हूँ उनको कि भैया आप रिटायर होने वाले हैं तो आप थोड़ा भागवतम सुनना ही। कह रहे हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ। पर लास्ट में कहते हैं आप ना कहीं नौकरी होगी तो बताना मुझे, 60 के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी। और जबकि अभी वो ज्यादा उम्र की है, 65-66, लेकिन एज कम हो रखी है, तो उसके अनुसार अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं। तो मैंने कहा आपके तो भाई प्रॉब्लम भी इतनी सारी है शरीर में, आपको तो वैसे ही घर में बैठना चाहिए। कह रहे नहीं घर में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी अरे ऐसे नहीं कह रही यात्रा में चलेंगे, थोड़ा मैं अपने आप को जीना चाहती हूँ, नहीं, क्योंकि वो भक्ति का बीज पड़ा नहीं, शास्त्रों का संग कभी किया नहीं, तो बुढ़ापे में भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तो ये है कि हम बचपन से ही, जिस भी अवस्था में, जब तक हमारे शरीर में जान है, हम तब तक ठाकुर जी को खूब भजें। ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तभी तो हम अंत में भी प्रैक्टिस कर पाएंगे।
तो ऐसे सभी लोग ऐसे ही चाहते हैं कि अब हम रिटायर आ रहे हैं तो हमारे लिए दूसरी नौकरी ढूंढो, समझ रहे? पर ये नहीं सोच रहे रिटायर आ रहे हैं, पता नहीं इस दुनिया से कब रिटायर हो जाएंगे और अगला जीवन कब मिलेगा और कैसा मिलेगा, उसकी कोई चिंता नहीं। तो हम सबको ऐसी चिंता खुद भी करनी है, खुद भी अगले जीवन की तैयारी करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है, भैया अगले जीवन की तैयारी करो। तो इससे भगवान खुश होंगे, हमारा भी जीवन अच्छा होगा और वो जो व्यक्ति है उसका भी अगला जीवन सुधर जाएगा, उसका लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं। और अगर वो संबंध विच्छेद नहीं करते हैं जैसा मैं कह रहा हूं, अगर वैसा नहीं किया तो क्या होता है, वे प्रकृति के नियमों के शिकार बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को बुढ़ापे में बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। वो कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, सब बोलते हैं कितने यंग हैं, क्या फिल्मी गाना, क्या बढ़िया गा लेते हो आप अभी। और कोई कोई बुजुर्ग लोग जिम ज्वाइन करते हैं, सब लोग वाह करते हैं, अरे इतनी उम्र में भी डोले सोले उठा रहे हो, या क्या बढ़िया है। वो बड़े खुश होते हैं कॉलर उनका, समझ रहे हो? कि हाँ यार मैं हूँ, अरे नहीं सर आप तो भी बड़े जवान लगते हो, हाँ पता नहीं चलता आप 72, हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर से करे अरे नहीं नहीं मैं तो बुजुर्ग हो गया, लेकिन अंदर से उनके लड्डू फूट रहे होते हैं कि हाँ जवान तो मैं दिखता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन नाम करने को बोलो, भक्ति करने को बोलो तो मौत आती है उनको। तो ऐसे इसीलिए इनको कुछ सम्मान जरूर प्राप्त होता है, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि वे प्रकृति के नियमों से अछूते रहेंगे। तो जिससे जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े रहते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वो परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये होगा, एक उम्र के बाद हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे बहुओं को दे करके और फ्री हो जाए, हम लोग फ्री होकर के केवल भगवान की भक्ति करें। और यहाँ पर ये बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो श्रेष्ठ इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक है शाश्वत है। इच्छाएं तो हमेशा साथ में रहेंगी, हम मर भी जाएंगे ना तब भी ऐसे रहेगा, यार थोड़ा जिंदा रहता तो। जैसे काम है, काम भी ऐसी वस्तु है लस्ट कि आदमी बिस्तर में भी पड़ा होगा लेकिन इंद्रियां उसकी सक्रिय रहेंगी ऐसा लस्ट ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं। तो फिर क्या करें, हमें जब भी मौका मिलता है सत्संग का, हमें ऐसी इच्छाओं को थोड़ा दूर करना चाहिए और जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको जीवन में लाने का अवसर हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। और अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है ना। तो मनुष्य इच्छाएं करने कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। बस हमें क्या करना है, उन इच्छाओं की विषय वस्तु को बदलना है, सब्जेक्ट मैटर को बदलना है। ये जैसे कई बार होता है ना, प्लान बदल जाते हैं हमारे। एक बार मैं बोला किसी को कि भैया तुम जा नहीं रहे हो, कह रहे नहीं जा तो मैं रहा हूँ, क्योंकि टिकट तो उन्होंने कैंसिल कर दी थी, वो कहीं दूर जा रहे थे। तो कह रहे जा तो मैं रहा हूँ लेकिन अब वहां नहीं कहीं और जा रहा हूँ, यानी कि जाऊंगा तो मैं पक्का, इच्छा को तो मैं अपनी तोड़ नहीं सकता, लेकिन अब वहां न जाके मैं वहां जा रहा हूँ, यानी कि उसने अपना रूटीन वो चेंज कर लिया, डेस्टिनेशन। उसी प्रकार से हम लोगों को अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करना है। पहले इच्छाएं ये थी संसार में भोग करना है, यही रहना है, यही खाना पीना है, यही सड़ना है, लेकिन अब क्या इच्छा करनी है, मुझे भक्ति करनी, मेरी माला पूरी नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इच्छाओं को चेंज करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक एक व्यक्ति को सुबह सुबह ऐसे हो रहा है, नहीं भाई मुझे तो एग्जाम निकालना है, अरे मैं तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, मेरी इच्छा है बस एक बार में एग्जाम क्रैक कर लूं, तो वो भी उसके लिए खूब पढ़ रहा है, कह रहा बातें मत करो चुप रहो। आसपास के लोगों को कह रहा है कि नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, और ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां से एकांत में जा रहा है, खूब मेहनत करके पढ़ रहा है। एक वो भी इच्छा है। एक दूसरा भक्त है, वो सोच रहा है यार नहीं 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 मेरी 16 माला नहीं भी अभी, 16 राउंड, सबको कह रहा है चुप रहो, या नहीं चुप रह रहे तो एकांत में जाके पहले 16 माला कर रहा है। तो वो भी इच्छा है और ये भी इच्छा है। वो इच्छा भी गलत नहीं है भौतिक संसार के लिए,
लेकिन वो इच्छा भगवान की प्राप्ति नहीं करवा पाई, पक्की बात है। लेकिन ये इच्छा भगवान की प्राप्ति करेगी। तो वो इच्छा भी कोई करना चाहता है तो एक एज तक वो इच्छा भी ठीक है, लेकिन जब हमारी एक एज आ गई, उम्र आ गई, उसके बाद तो बिल्कुल भी उस इच्छा की तरफ हमें झांकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमें इसी इच्छा की तरफ रहना चाहिए कि आज मेरा भागवतम का पाठ पूरा नहीं, मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं सेकंड कैंटो पूरा पढ़ लूं, मैं एक बार चाहता हूँ, एक बार ब्रह्म संहिता पढ़ने की इच्छा है प्रभु जी। प्रभु जी एक बार ना मुझे नंदगांव जरूर जाना है। कुछ भक्त कहते हैं प्रभु जी एक बार ना मैं समाधि पे जाना चाहता हूँ, जहाँ हमारे आचार्यों की समाधि है ना वृंदावन में, एक बार मैं वहां जाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो ऐसी इच्छा हो, देखो इच्छा ये भी है, बहुत इच्छा है अंदर, इसके लिए भी टिकट करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन ये इच्छा हमें भगवान के धाम पहुंचाएगी, आचार्यों की समाधि में जाने के लिए कह रहे हो। और एक इच्छा ये है, एक बार जरूर मुझे गोवा जाना है, एक बार मुझे जरूर ना मॉरिशस जाना है, ये बहुत मेरे अंदर इच्छा है। समझ रहे, दोनों इच्छाओं में जमीन आसमान का अंतर है। मॉरिशस वाली इच्छा आपको नरक लेकर जाएगी और वृंदावन वाली इच्छा आपको भगवान के धाम लेकर जाएगी। तो इन इच्छाओं का परिवर्तन करना है, और ये इच्छाओं का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। रोज अगर हम दवाई लेते हैं तो वो दवाई से हमारा परिवर्तन होता है, हरि नाम की दवाई। तो इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा का विकास करना चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही बना है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति तभी पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं, राजा से लेकर के एक भिखारी तक हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये सेवा की पूर्णता तभी है जब हम इस सेवा की इच्छा को परिवर्तित कर देते हैं। कहां से कहां, अभी हम शरीर की सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा से किस तरफ मुड़ना है, आत्मा की सेवा में मुड़ना है, और असुरों की सेवा से ईश्वर की सेवा में स्थानांतरित होना है। अभी हम लोग भौतिक संसार में असुरों की सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग असुरों की सेवा? जैसे हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब असुर है, इन असुरों की तो सेवा कर रहे हैं हम लोग। अभी मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत, और मेरे गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले ने मेरी बात माननी पड़ेगी, तो मैं सामने वाले की सेवा करता हूँ। क्यों? अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए। कैसे सेवा करता हूँ? गालियां दे करके, डांट करके, जोर से बोल करके, कभी कभी मार करके, ये भी सेवा है। समझ रहे ना? ये सेवा क्रोध को शांत करने के लिए, हम क्रोध की सेवा कर रहे हैं वास्तव में। काम की सेवा क्या है? हम लोग लस्ट, लस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो और उसकी इच्छा हमारे अंदर आना, प्रगाढ़ इच्छा, हमारे किसी को भी भोग करने की इच्छा, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे कौन से मोमोज थे, कुरकुरे मोमोज हो, चाहे फ्राइड मोमोज हो, इन सबको भोग करने की जो इच्छा है ना, जो कि कृष्ण से अलग है, इसको लस्ट बोलते हैं। हम लोग लस्ट का मतलब, एक भक्त मुझे कहता है प्रभु जी लस्ट तो नहीं है मेरे अंदर, हाँ इतना मैंने फील किया है, मेरे अंदर लस्ट नहीं है। और कहता है कि मुझे एक बार मुझे पूरी दुनिया घूमनी है पूरी दुनिया घूमनी है, लस्ट नहीं तो और क्या है। और मुझे तो जो है महीने में 15 दिन में एक बार चाइनीज जरूर खाना होता है प्रभु जी। लस्ट नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मुझे लगता है एक बार, और एक हफ्ते में एक दिन ना कहीं घूमना जरूर होता है मुझे। ऐसे नहीं, मंदिर नहीं, मंदिर वाली जगह नहीं, थोड़ा कहीं और। समझ रहे? मैंने कहा प्रभु जी इसी को लस्ट बोलते हैं। तो कृष्णेर वांछा पूर्ति तार बोले प्रेम। कृष्ण की इच्छा के लिए जब हम काम करते हैं ना, उसको प्रेम बोलते हैं, और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसको काम बोलते हैं। तो लोग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों के अंदर लस्ट है। किसी के अंदर वो वाला लस्ट है जो जिसको आप लस्ट बोलते ही हो, और किसी के अंदर उसके अलावा अन्य अन्य प्रकार के लस्ट है।
लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि में एक ही, वो वाला लस्ट भी आपको नरक लेकर जाएगा और दूसरे प्रकार का लस्ट भी नरक लेकर के जाएगा। इसीलिए हमें सभी लस्ट से मुक्त होने का एक ही तरीका है, ठाकुर जी की भक्ति। बस इस भक्ति से हमारे हृदय को परिवर्तन होगा और हमारी जो सेवा वृत्ति है जो कि हम कर ही रहे हैं, वो सेवा परिवर्तित हो जाएगी, उसका सब्जेक्ट मैटर परिवर्तित हो जाएगा। और जिस दिन ये परिवर्तित हो गया उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। एक और तो अभी हम एक काम करते हैं, आज वैसे भी बहुत सारे लोगों की मुझे लगता है छुट्टी है, आज महावीर जयंती है, तो एक श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं ताकि कल हमें तात्पर्य पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। तो 5 मिनट और, ज्यादा नहीं, छुट्टी है तो। गृहात प्रवजितो धीरा पुण्य तीर्थ जला प्लुत सुको विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम करने का अभ्यास करना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए और आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो मनुष्य को घर छोड़ने की आदत होनी चाहिए भैया, घर ही में फंसे हुए नहीं रहना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है भैया, ये सेलाकुई और विकास नगर वाले लोगों, यमुना नदी बहुत पास में है, कभी कभी जाकर के उसमें स्नान करना चाहिए, घर घर छोड़ करके। और जो हमारे देहरादून वाले लोग हैं, इधर ऋषिकेश पास पड़ता है, हरिद्वार पास पड़ता है, जाकर के कभी कभी बीच बीच में स्नान कर लेना चाहिए घर छोड़ करके। और इधर तो लिखा हुआ है घर छोड़ करके, मतलब घर में ही नहीं रहना चाहिए, घर वालों को लेकर के चलो चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। जब भी यात्रा का मौका मिलता है तो किसी न किसी प्रकार से टाइम निकाल करके जाना चाहिए, है ना। और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए और स्थान में, जैसे घर वाले नहीं तैयार होते ना, कई बार माताएं बोलते नहीं मेरा बहुत काम है, बच्चे बोलते मेरा पेपर है, तो बच्चे और माताओं को छोड़ करके 1 हफ्ते के लिए 3 दिन के लिए यात्रा में जाना चाहिए और नहा करके आसन जमा करके, कभी यमुना के तट पर, कभी गंगा के तट पर। एक बार हमने माला करी थी, अमन प्रभु अगर इधर होंगे तो, अमन प्रभु और मैं ऋषिकेश गए थे और हमने यमुना के तट, गंगा के तट पर पहले स्नान किया, थोड़ी सर्दी सर्दी से भी थी उस समय, स्नान किया। स्नान करने के बाद 1-2 वैष्णव सॉन्ग गाए और उसके बाद हमने ठाकुर जी का भजन किया गंगा किनारे। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकल रही है और भक्तों के साथ उनके सानिध्य में जब जप करते हैं ना, जप का महत्व बढ़ जाता है। तो गंगा नदी के सामने हमें जप करना चाहिए, तुलसी के सामने जप करना चाहिए। जप का बहुत ज्यादा मतलब चेंज हो जाता है, जप का एटीट्यूड, जप की क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो हम लोग अभी प्लान बनाएंगे 1-1.5 हफ्ते बाद गंगा नदी या यमुना नदी के स्नान का। अब बहुत जल्दी बनाएंगे क्योंकि गर्मी भी हो गई है, अब तो कोई मना भी नहीं करेगा। और जा करके 4-5 राउंड करेंगे या 8 राउंड करेंगे, वहां पर बैठ करके 1-2 वैष्णव भजन गाएंगे और थोड़ा सा भागवत कथा की चर्चा करेंगे, स्नान भी करेंगे और खूब एनर्जेटिक होकर के, पावर लेकर के तीर्थ स्थान से शाम को अपने घर आ जाएंगे, समझ रहे। हाँ, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 2-3 दिन के ट्रिप भी लेकर जाएंगे। अभी हम जब ट्रिप लेकर के गए थे उसमें थोड़ा सा एक कमी ये रह गई कि हम जहाँ भी तीर्थ स्थानों पर जा रहे थे मंदिरों में, हम वहां पर एक राउंड नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में जहां भी हम जाएं वहां बैठ करके और एक एक माला जप कर दें हम, एक राउंड, क्योंकि तीर्थ स्थान पे माला करने का बहुत ज्यादा फल है, कई गुना ज्यादा फल है। तो अगली बार जब हम ट्रिप लेकर के जाएंगे, जिस भी मंदिर में जाएंगे, जिस जहां पर भी जाएंगे, चाहे यमुना तट जाएं चाहे कहीं भी जाएं, तो हम एक माला जरूर करेंगे वहां पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, all glories to simple devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada ki jai।